नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें से टोटल 30 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग कैसे इस 30 क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी सभी क्वेश्चन को उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना ज़रूरत हो, जिससे जिसका करेक्ट आंसर होगा उसके बारे में ही थोड़ा बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ें प्रयोग लाई जाती है? तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए पहला ऑप्शन है हमारा स्टील, दूसरा है ब्रास और तीसरा है सॉफ्ट आयरन, नन ऑफ दिस। तो हमारा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे घरों की आपूर्ति की जाने वाली विद्युत है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट डीसी करंट, फिर 12 वोल्ट डीसी करंट और 220 वोल्ट एसी करंट, 12 वोल्ट एसी करंट। सबसे पहली बात तो डीसी करंट तो होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा 220 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे घरों की आपूर्ति के लिए अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है और वो 200 वोल्ट 20 वोल्ट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ द आईज ऑन विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल इज, मतलब आंख का कौन सा भाग जिस पर वस्तु की छवि बनती है, छवि मतलब कि इमेज बनती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुपिल एंड तीसरा है आइरिस। तो क्या हमारी इमेज किस में बनती है? रेटिना में बनती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आंख के सबसे पिछले हिस्से के रेटिना कहते हैं। जब लाइट आंख में जाती है तो उसकी असली फोटो इसी पर्दे पर बनती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फॉर अ हेल्दी आइज द फार पॉइंट इज, एक हेल्दी आइज में फार पॉइंट कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 0, तीसरा है 250 सेंटीमीटर एंड थर्ड है इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है ना। और निकट बिंदु जिसको बोलते थे, ये तो दूर बिंदु हो गया, निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है ना? तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा है मून, तीसरा है सन एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन हो जाएगा। रियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल में क्या है? सन हो जाएगा, है ना। मतलब कोयला या पेट्रोल, इन सब में एनर्जी सूरज की वजह से स्टोर होता है, लेकिन सन ही धरती पर एनर्जी का मेन सोर्स है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था, है ना? पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है फ्राडे, मैक्सवेल, एम्पियर एंड फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्राडे। मिकल फ्राडे ने ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके बिजली कैसे बनाई जा सकती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, है ना। ये सब बात थोड़ी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते, तो उस नेत्र को क्या कहते हैं? जो साफ नहीं देख सकते नजदीक की चीजों को, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? हाइपरमेट्रोफी, यानी कि दूर दृष्टि दोष बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा है मायोफिया, तीसरा है प्रेस बायोफिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइपरमेट्रोफिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। तो पहला समीकरण यानी कि CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का होता है? ठीक है, एक है डिसोसिएशन, एक है कॉम्बिनेशन, एक है हेर्मिटेज, एक है रिप्लेसमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जियों के, तुम कर सकते हैं, सब्जियों के अपघटन से खाद बनने की क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो सब्जियों के अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल टू फॉर्म ए कंपोस्ट इज, पहला ऑप्शन है हमारा एंडोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक, तीसरा है एम्बीडेक्स्ट्रस और फोर्थ है रिप्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना। एक्सोथर्मिक कैसे होगा कि सब्जियों का सड़ने से एनर्जी बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन में गर्मी या एनर्जी बाहर निकले उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विश्व मांग यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सर की है? ठीक है, कौन है इसमें? पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो बाकी सब लाइमस्टोन, मार्बल और चौक जो है एक एक ही चीज यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में है, पर पीओपी का केमिकल फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट विथ ए नाइफ, और वो कौन सा मतलब ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाकू से काट सकते हैं ना। तो पहला ऑप्शन है लिथियम, कॉपर, लेड एंड एल्यूमिनियम। तो मतलब लिथियम जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, लिथियम। लिथियम और सोडियम इतना नर्म यानी कि सॉफ्ट होता है कि इन पर चाकू चलाए तो आसानी से कट जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हम लोग का कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का पहला ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2 एंड NaCl। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। अगला क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कहने का मतलब, इथाइल मतलब कि दो कार्बन होता है, तो मतलब इथाइल को दो कार्बन हो जाए तो क्या हो जाएगा, C2 और C2H5OH हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर है CH3OH, C2H2OH और C2H6OH। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द जीरो ग्रुप एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, तो जीरो ग्रुप एलिमेंट यानी कि ग्रुप 18 में नोबल गैस आती है जिसे हीलियम यानी कि He, नियोन और आर्गन होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, है ना, प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी है डिकम्पोजर, तीसरा है कंज्यूमर और चौथा है फूड चेन। प्रोड्यूसर कैसे होगा कि हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसलिए इन्हें उत्पादक भी कहते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स आर, यानी कि कीटों और चमगादड़ों के पंख किस तरीके के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है होमोलोगस, और दूसरा है वेस्टिजियल, और तीसरा है एनालोगस, और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनालोगस। एनालोगस कैसे होगा, एनालोगस यानी कि इंसेक्ट और बैट्स के विंग्स मतलब काम एक ही करते हैं, है ना, पर उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनालॉगस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, द डाइजेशन ऑफ फूड इज विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है ऑक्सीडेशन और फोर्थ है रिडक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब खाना को पचाना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और एनर्जी निकलती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन एनिमल, यानी कि उभयलिंगी जंतु इसमें कौन है। पहला है फिश, दूसरा है गॉड, तीसरा है अर्थवर्म एंड फोर्थ है लायन। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। यानी कि अर्थवर्म, केचुआ एक बाइसेक्सुअल या फिर हम लोग एम्फीबियंस भी उसको हम लोग कह सकते हैं, जीव है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गेन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन लेयर फाउंड क्या होती है, हम सबसे पहली बात ये कुछ फोर्थ लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सपोस्फियर, है ना। तो ओजोन लेयर किस में होता है, हम लोग का स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ओजोन लेयर हमारी धरती पर स्ट्रेटोस्फियर है, यानी कि संपात मंडल भी उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, में पाई जाती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पराग कोश में क्या पाया जाता है, ये फ्लावर वाला पार्ट से है कि व्हाट इज फाउंड इन द एंथर, एंथर में। और तो पहला ऑप्शन है हमारा कैलिक्स, दूसरा है पोलन ग्रेन्स एंड तीसरा है स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पोलन ग्रेन। एंथर यानी कि परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घेगा रोग किसकी कमी से होती है, मतलब गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड, ऑप्शन नंबर डी है ओबेसिटी। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन।
मतलब आयोडीन की कमी से गले में यानी ग्वाइटर यानी कि घेगा रोग होता है ना, इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कि ऑप्शन नंबर 1 है डार्विन, एंड ऑप्शन नंबर बी है ऑपरिन, एंड ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डार्विन। कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक चार्ल्स डार्विन इन 1859 में लिखी गई थी, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम्स होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसमें 1, 2, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके रिफ्लेक्शन, एक होता है इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही पॉइंट में होते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी होती है, ठीक है। तो वैक्यूम में स्पीड की लाइट होती है, तो ऑप्शन नंबर है 3 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकंड, 4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाती है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये सब का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ मीटर पर सेकंड की जगह कहीं पे किलोमीटर पर सेकंड भी दे सकता है, इस टाइप से, तो यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विभवांतर जिसको बोलते हैं उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पहला है ऑप्शन नंबर हमारा वॉट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, एंड फोर्थ है ओम। तो हमारे इसमें क्या हो जाता है कि वोल्ट होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं ना। आगे क्वेश्चन चलता है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट प्रति घंटा के किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट, पहला ऑप्शन है 3600 जूल, और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 36,000 जूल। तो हमारा 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम। किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव डिफरेंस कितना होता है। तो इसमें हो जाए, पहला ऑप्शन है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद साइन आई इंटू साइन आर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई प्लस प्लस तो नहीं होता है, इसमें क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है, याद रखने वाला। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ध्यान रखना है इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आइज। तो नॉर्मल आइज के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें मीटर भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है। 2.5 मीटर, सभी 25 है, लेकिन मीटर सेंटीमीटर एंड डेसिमल का फर्क है, तो इसको बहुत ध्यान से टिक करना है। होता है 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोल देते हैं 0.25 मीटर, ऐसे भी दे सकता है ना। इस वो देता तो वो ऑप्शन हो जाता, तो उसको कन्वर्ट करके भी दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपैरेशन अकर्स। ट्रांसपैरेशन किस पार्ट्स में होता है प्लांट्स का। तो ऑप्शन नंबर ए है रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। तो हो जाएगा किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, लीफ में होता है। यानी कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पानी का भाप बनना लीव्स के स्टोमाटा के जरिए होता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज हमारा पहला सेट का टॉप 30 क्वेश्चन। इसको आप लोग को बहुत ही अच्छे से देखिए, और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज पहला लेक्चर था हमारा, और कोशिश करेंगे कि अगला लेक्चर भी बहुत जल्दी ही लेके आएँ। और चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। और कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।